रुक जा, क्या लिखे? गुड इवनिंग, मैं हरी सर। रॉय हिंदी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग पढ़ेंगे। सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लास्ट पोएम है। इतना पढ़ लेने के बाद हमारा काम संपूर्ण रूप से हो जाएगा। आइए, सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, कवित्रियों में से एक हैं। चौहान छायावादी महाकाव्य, छायावादी काव्य धारा के विशिष्ट कवित्री थे। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ। उनका निधन 1948 में कार एक्सीडेंट में हो गया था। उनका जन्म यूपी के इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय जागरण पर आधारित भावनाओं को झकझोर देने वाली है। उनकी प्रमुख रचनाओं में मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती इत्यादि हैं। प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग मुकुल से संकलित है। मुकुल नामक रचना से ली गई है। यह एक शोक गीत है जो पुत्र के असामयिक निधन पर एक तड़पते हुए मां की हृदय की करुण व्यथा है। मां बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति है। पुत्र वियोग में मां किस प्रकार से पुत्र के लिए, पुत्र के याद में अपनी व्यथा को प्रकट कर रही है, उसी का मार्मिक वर्णन है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ा ही व्यथित हैं और लिखती है। प्रथम स्टेंजा में कवि कहती है, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना।
मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। भाषा बिल्कुल सरल है, लेकिन व्यथा बिल्कुल गहन है। कवि कहती है, आज दिशाएं भी हंसती है। आज चारों दिशाएं जो है वह हंस रही है, खुश नजर आ रहा है उल्लास विश्व पर छाया। विश्व में उल्लास यानी खुशियां छाई हुई है। मेरा खोया हुआ खिलौना, तीसरा लाइन, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कभी खोया हुआ खिलौना का संबोधन अपने पुत्र से कर रहे हैं, क्योंकि छोटा बच्चा घर का खिलौना ही होता है। उसका एक्टिविटीज़ इस प्रकार से होता है कि वह माँ के लिए, परिवार के सदस्य के लिए खिलौना ही के ही रूप में वह रहता है। सब उसे देखकर, उसके साथ खेलकर हंसी खुशी समय बिताते हैं। इसलिए कभी उन्हें खिलौना की उपमा जो है दी है। कहते हैं, अब तक मेरे पास न आया, शीत ना लग जाए इस भय से, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कह कर जिस समय पुकारा, माँ कह कर जिस समय पुकारा, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवि वर्णन कर रहे हैं, शीत ना लग जाए इस भय से, शीत मीन्स ठंड, ठंड ना लग जाए इस डर से, नहीं गोद से जिसे उतारा, जिसे मैंने कभी गोद से नहीं उतारा, यानी ठंड में उसे गोद से जिसे नहीं उतारता था। छोर काम दौड़ कर आई, माँ कह कर जिस समय पुकारा, जिस समय वह माँ कह करके पुकारता था, मैं काम छोड़ करके दौड़ते हुए चली आती थी। थपकी दे दे जिसे सुलाया, तीसरा स्टैंजा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई, देख आँख में रात बिताई। कवि कहते हैं, थपकी दे दे जिसे सुना, रात में मैं उसे इस प्रकार से सहलाते हुए थपकी दे दे कर सुलाती थी। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसको सुलाने के लिए लोरियाँ जो है एक प्रकार का संगीत होता है, गीत होता है, जो बच्चे को बड़ा प्यारा लगता है। और अब सोने वक्त बच्चा को अगर सुना दिया जाए तो उसे नींद आ जाती है। तो जिसके लिए लोरियाँ गाई,
जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर थोड़ी सी भी मलिनता देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके, देख आँख में रात बिताई, रात में उसको देख देख कर, बराबर देख देख कर जग करके रात बिता देती थी। अगर उसे जरा से भी मलिनता यानी परेशानी तकलीफ देखती थी तो माँ जो है बच्चे की पीड़ा को सहन नहीं कर पाती। इसलिए कह रहे हैं जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई, उसके पीड़ा को अगर देख लेती थी तो रात भर जग करके बिता देती थी। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहते हैं जिसके लिए भूल अपनापन, अपने आप को भूल करके कि मैं एक महाकवि हूँ, इसका भी मैंने ध्यान नहीं रखा, कि जिसके लिए अपने आप को भूल करके पत्थर को भी देव बनाया। पत्थर की भी देवता समझ करके पूजा की। कहीं मंदिर में अगर पत्थर है तो मैं उसे देव समझ करके शीश नवाया, पूजा किया। किसके लिए? पुत्र के लिए। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल, कहीं दूध, कहीं बतासे प्रसाद, जहाँ जो चल बन सका संभव हुआ चढ़ाया। कहीं चढ़ा कर शीश नवाया, और इस प्रकार से उसके लिए अपना शीश नवाया कि संतान सुखी रहे। फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही, मैं असहाय विवश बैठी ही, रही उठ गया छौना मेरा, रही उठ गया छौना मेरा। ऊपर कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ नहीं शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका। कोई कुछ न कर सका मतलब देव पितर, वह पत्थर अर्थात वह मंदिर, कोई कुछ न कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, यानी छिन ही गया वह पुत्र रूपी खिलौना। मैं वह सहाय विवश बैठी, मैं एकदम निसहाय असहाय विवश ही बैठी रह गई। उठ गया छौना मेरा, और वह खिलौना, छौना बराबर पुत्र, लड़का, वह छौना यानी वह उठ ही गया, वह लड़का संसार से उठ ही गया, कोई उसे बचा न सका। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, वह खोया धन पा न सकूंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है,
इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कहते हैं तरप रहे हैं विकल प्राण ये, वह खोया हुआ धन, तीसरा लाइन, पा न सकूंगी। मैं जानती हूं कि जो चला गया वह लौट के नहीं आएगा। वह खोया हुआ धन मैं पा ना सकूंगी, फिर भी प्राण विकल रहता है। कितना भी समझाती हूं ये समझता नहीं है। तरप रहे हैं विकल प्राण ये, उसके लिए प्राण हमेशा तड़पते रहता है। मुझको पल भर शांति नहीं है, उसके लिए जो है मुझे पल भर भी शांति नहीं है। विकल रहती है। वह खोया धन पा न सकूंगी। मैं जानती हूँ कि वह खोया हुआ धन मैं पुत्र को पुनः पा नहीं सकूंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, शक नहीं है, वह अब लौट के नहीं आएगा। फिर भी रोता ही रहता हूँ, फिर भी रोता ही रहता हूँ। नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है। बड़ा जटिल नीरस लगता है। सुना सुना जीवन मेरा, सुना सुना जीवन मेरा। फिर भी रोता ही रहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, भ्रम नहीं है, वह लौट के नहीं आएगा। फिर भी अपने दिल को, मन को जितना समझाती हूँ उतना ज़्यादा विकल हो जाती हूँ। और फिर भी रोता ही रहता हूँ, फिर भी मैं रोता ही रहता हूँ। नहीं मानता है मन मेरा, कितना भी मन को समझाता हूँ मन समझता नहीं है। मन और विकल हो जाता है। नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है, बड़ा जटिल नीरस लगता है। और बड़ा ही जटिल नीरस, अब जीवन जो है ना नीरस लगता है। जीवन अब सरल नहीं, जीवन अब बड़ा जटिल लगता है। सुना सुना जीवन मेरा, अब उसके बिना जीवन सूना लग रहा है। सुना सुना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, पल भर को उसको पा जाती। जी से लगा प्यार से सर, जी से लगा प्यार से सर। सहला सहला उसको समझाती। कवि कामना कर रही है कि यह लगता है कि यदि एक बार पल भर के लिए भी उसको पा जाती, वह अगर आ जाता, पल भर के लिए अगर उसे पा जाती। जी से लगा प्यार से सर, जी से लगा मैं उसे चूमता और सर से लगा करके बड़े प्यार से उसे सहलाता और सहला सहला करके उसे समझाता। क्या समझाता, आगे कहते हैं, उसको मैं समझाता कि तुम कहाँ चला गया, कहाँ मुझे छोड़कर चला गया।
मेरा भैया मेरे बेटे अब, मेरा भैया मेरे बेटे अब, माँ को यूँ छोड़ ना जाना, माँ को यूँ छोड़ ना जाना। मेरा भैया मेरे बेटे, माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर, बड़ा कठिन है बेटा खोकर, माँ को अपना मन समझाना, माँ को अपना मन समझाना। मैं उसे समझाती कि बेटा माँ की व्यथा को सुनो, कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर जीवन जीना और जीवन को समझाना। उसे कहती, एक बार अगर वह आ जाता न, उसे कहती मेरा भैया मेरे बेटे, कि हे बेटा माँ को यूँ छोड़ न जाना, कि बेटा इस प्रकार माँ को छोड़ करके मत जाना। क्यों? बड़ा कठिन है बेटा खोकर, कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, माँ को अपना मन समझाना, दिल को बुझाना बड़ा कठिन है। यह पुत्र वियोग की व्यथा माँ के लिए असहनीय है। बेटा संसार सूना हो गया, अब सब कुछ फीका लगता है, इसलिए अब बेटा तुम मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना। अंतिम स्टेंजा। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, किंतु रात दिन की साथिन माँ, कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे। कि बेटा भाई बहन भूल सकते हैं, कि भाई भी भूल सकते हैं तुम्हें, बहन भी भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। हो सकता है कि पिता भी तुम्हें भूल जाएं, किंतु रात दिन की साथिन माँ, क्योंकि बेटा मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहती थी, इसलिए तुम्हें भूलना बड़ा कठिन हो रहा है। कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे। कि हम अपना मन कैसे समझावें कि तुम्हारे वियोग में मेरी क्या दशा है, मैं अपनी व्यथा बेटा किस प्रकार से व्यक्त करूं। इस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी व्यथा जो है पुत्र वियोग में इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं। इसमें कठिन शब्द नहीं था, इसलिए मैं उसको नहीं लिखाया, दो बार पढ़ते गया
मीनिंग समझाते गया, आप समझ गए होंगे। इससे भी व्याख्याएं जो है पूछी गई है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर लॉन्ग शॉर्ट का एक्सप्लेनेशन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस कविता के बाद हम लोग प्रोज की तरफ चलेंगे। प्रोज को करके फिर व्याकरण तरफ चलेंगे। व्याकरण करके तब जो शेष कविताएं बची है, लगभग 5 कविताएं, तो 5 कविताएं को पढ़ा देंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। 3 काम इससे हो गया 100%। व्याख्या, शॉर्ट, लॉन्ग, इससे आ जाएगा। अब उधर ऐसे ऑब्जेक्टिव भी हो गया, इसी से सब आ जाएगा। इतना अगर कंप्लीट है आपका तो 100% इससे लग जाएगा। कैसे तो बाद में बता देंगे, या अभी आपको इशारा दे देते हैं कि कैसे। हमको साठ प्रश्न देगा और 60 में से 30 बनाना है बुक से, तो 30 तो इधर जो है इतना से लड़िए जाएगा, इसलिए मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम जो है उसको बाद में पढ़ लेंगे, ताकि सबको संतुलन में पहले ले आएंगे, और तब फिर जो ऑब्जेक्टिव के लिए या जो बचा हुआ है उसको बाद में पढ़ लेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।